सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 16 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व ओजोन दिवस 2021। हर साल आज ही के दिन 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी को ओजोन परत में होने वाले नुकसान से लोगों को आगाह करना और उसका संरक्षण करना है। विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम है ओजोन परत संरक्षण के 36 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मनु महावर होंगे मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त। वरिष्ठ राजनयिक मनु महावर को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी की। वर्ष 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी महावर इस समय ओमान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। मनु महावर मालदीव में भारत के मौजूदा उच्चायुक्त संजय सुधीर का स्थान लेंगे। इसी के साथ वर्ष 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अमित नारंग को ओमान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केंद्र सरकार ने ड्रोन उद्योग के लिए PLI योजना को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने ड्रोन और इसके उपकरणों के लिए बुधवार को उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत अगले 3 वित्त वर्ष में 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जानकारी नागर विमानन मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि ड्रोन और ड्रोन के उपकरणों के उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन उनके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का 20% होगा। संसद टीवी की शुरुआत हो चुकी है। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को संयुक्त रूप से लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाई गई संसद टीवी की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश को संसद टीवी के रूप में संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतांत्रिक और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज़ के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला शामिल हैं। टाइम्स पत्रिका की वार्षिक सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और तालिबान का संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल हैं। उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वह अपने आसपास या जिन मंदिरों से उसका विशेष लगाव हो उनके साथ अपनी एक सेल्फी लेकर पोस्ट करें। इसके साथ ही इन मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग का आगाज़। यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग के 30वें सीजन का आगाज़ हो चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग में 32 टीमों को 8 ग्रुपों में बांटा गया है। 256 दिनों तक चलने वाली इस लीग में 125 मुकाबले होंगे। अगले साल 28 मई 2022 को नया चैंपियन मिलेगा। पिछली बार चेल्सी ने चैंपियन लीग का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है? ये जीता है इस्पात मंत्रालय ने। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड ने राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है। श्री निशित प्रमाणिक और श्री अजय कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजातियों की खोज की है? तो ये इस प्रजाति की खोज की राजस्थान में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
कि जयपुर के अधिकारियों की टीम में ने राजस्थान के जैसलमेर जुरासिक से हाइबोडांट सार की नई प्रजाति की खोज की है। इस खोज को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिस्टोरिकल बायोलॉजी जर्नल ऑफ पैलियोंटोलॉजी के अगस्त 2021 के चौथे अंक में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के कलेक्टरों और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भाषा की बाधा को तोड़ना है। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस हाई कोर्ट ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय करने की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है? तो ये रद्द किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय करने की केंद्र सरकार की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। वर्ष 2020 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रति घंटे 6 दोपहिया सवारों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोमैटो के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गौरव गुप्ता। जोमैटो के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वो वर्ष 2019 में सह संस्थापक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कंपनी की प्रीमियर सदस्यता सब्सक्रिप्शन के निर्माण और प्रतिस्पर्धी बाजार में बिक्री बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी है 100%। केंद्र सरकार ने हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पेमेंट पर 4 वर्ष की राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इससे बचने के समाधान और ध्यान एकत्र करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने देश के कितने राज्यों को बाजार से 15,721 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड उधार लेने की अनुमति दी है? तो ये दी है 11 राज्यों को। आपका आंसर हो जाएगा 11 राज्य। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के 11 राज्यों उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, बिहार और आंध्र प्रदेश को जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य हासिल करने पर बाजार से 15,721 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड उधार लेने की अनुमति दी है। आईपीएल में किस टीम के लिए खेलने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये खिलाड़ी थे मुंबई इंडियंस के। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम के लिए खेलने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने लास्ट अंतर्राष्ट्रीय मैच वर्ष 2020 में खेला था। वे 6 मार्च 2020 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा हब बनाने के लिए बाजरा मिशन लॉन्च करेगी? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इसको लॉन्च करेगी। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय या संस्थान ने
पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। IIT बॉम्बे ने ये लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का एकमात्र राज्य जो दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला है, राजस्थान है, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुसेना 26 सितंबर को किस शहर में एयर शो का आयोजन करेगी? श्रीनगर में एयर शो का आयोजन करेगी, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? गोपाल मुखर्जी को नियुक्त किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 81वीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ पर करेगा ओम बिरला। ओम बिरला आपका आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोको कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली खन्ना को नियुक्त किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किन बैंकों को राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है? पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उपयुक्त दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस श्रीलंकाई खिलाड़ी गेंदबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? लासिथ मलिंगा ने, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने गूगल पर $177 का जुर्माना लगाया है? दक्षिण कोरिया ने ये जुर्माना लगाया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।